सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार रात से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार तक जारी रहा। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक 6 लाख से अधिक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। पूरा मंदिर परिसर और कांवड़िया पथ भगवा रंग में नजर आया। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। भारी भीड़ को देखते हुए डीएम कुमार गौरव, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र समेत कई वरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था की निगरानी की। पुलिस के साथ एनसीसी, स्काउट गाइड और स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं की सहायता की। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम और ड्रोन से भी निगरानी की गई।
कि तीसरी सोमवारी में पिछले सोमवारी की तुलना में अधिक भीड़ आने की संभावना है। पिछले बार जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा इस बार भीड़ आएगी। तो जो अमूमन पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर लगभग 6 से 7 लाख भीड़ बोलते हैं कि तीसरी सोमवारी में लोग जलाभिषेक यहाँ पे करते हैं। तो उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली गई है और हम लोग पिछली सोमवारी से ज़्यादा बढ़िया तैयारी इस बार किए हैं। और हम लोग के द्वारा यहाँ पे CCTV के माध्यम से कंट्रोल रूम में हमारे द्वारा और SSP साहब के द्वारा मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है और सभी फोर्स और मैजिस्ट्रेट फील्ड में हैं और अच्छे से यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है। लगभग 1.5 लाख डाक कांवरिया भी हैं इसमें शामिल है, तो उनके लिए जो इसी लाइन में है या कुछ अतिरिक्त उनके लिए डाक बम जो होते हैं उनके लिए अलग सेपरेट लाइन होता है, उनके माध्यम से यहाँ पे जलाभिषेक कराया जाता है। और लास्ट सोमवारी जो हम लोग करा रहे थे उसमें जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसके आधार पे हम लोगों ने इस बार विशेष व्यवस्था भी की हुई है ताकि जल्दी से जल्दी डाक बम अपना जलाभिषेक करके निकल जाए। तो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी कर ली गई है और अच्छे से हम लोग कार्य करेंगे। तो सर बदलाव भी आज को लेकर के की गई है, पिछली सोमवारी को लेकर तो भीड़ की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, ट्रैफिक प्लान जो है हम लोगों का पहले के तुलना में और हम लोगों ने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए दुरुस्त किया है। इसके अलावा जो हमारा जिला स्कूल में जिगजैग है जहाँ पे जो नॉन डाक बम जो आते हैं जिनको हम लोग वहाँ पे घुमाते हैं, तो सामान्य जो बम आते हैं उनको भी हम लोगों को वहाँ पे एक्टिवेट करा लिए और शाम के 8 बजे से ही एक्टिवेट करा लिए। तो जो सामान्य बम का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। इसकी वजह से हम लोग डाक बम को बहुत तेज़ी से यहाँ पे जलाभिषेक करा पाएंगे। अभी तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु 12 बजे के बाद भी दर्शन करेंगे। उसको देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया, सबसे अधिक भीड़ आज के दिन ही होती है, तो इसके लिए हम तैयारी किए हुए हैं। सभी जगह प्रतिनियुक्ति है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी हमारे लोग लगातार सक्रिय हैं और सूचना ले रहे हैं। यातायात में जो परिवर्तन किया गया है, खास करके राम दयालु के बाद, वह आप लोगों को पहले बताया गया था। और मधौल के पास पहले ही गाड़ी रोक रहे हैं शाम से, ताकि जो मोटरसाइकिल शहर के अंदर ना प्रवेश कर पाए, उसको हम लोग डाइवर्ट किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त पटना जाने वाला जो एक लेन है वो रिज़र्व किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो कल दोपहर तक ये व्यवस्था रहेगी। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया हमारी यातायात प्रबंधन में सहयोग करें। थोड़ी बहुत समस्या आ रही है भीड़ के कारण, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको दूर करने का और एज ए टीम हम काम करें। अगर आप लोगों की तरफ सहयोग हो, आम जनता की तरफ सहयोग हो, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको अच्छे ढंग से और करा पाएंगे। सर, कांवरिया को गोली मार दी गई है, इसकी सूचना रही अपराधियों द्वारा आरोप जी। संध्या 7 साढ़े 7 की घटना है ये, पारू थाना अंतर्गत ब्रह्मपुरा गांव है वहाँ। जो ये श्रद्धालु है ये कांवरिया के रूप में आ रहा था और दर्शन करने जा रहे थे ये। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सुबह उनका झगड़ा हुआ था। जो प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं, SDPO सरैया स्वयं घटनास्थल पर गई हैं और जो प्रारंभिक जांच आई है कि गांव में ही आज किसी से झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी साधारण। उसमें संभवतः उनको धमकी दी गई थी। तो इस संबंध में उस व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। FSL को बोला गया है विजिट करने के लिए और आगे की प्रक्रिया प्राथमिकी दर्ज कर जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। जो गांव का ये विवाद हो या पूर्व का कोई विवाद हो, हम लोग उनके परिजनों का बयान लेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर की तरफ आने वाली जो सड़क है, तो जनता से क्या अपील करेंगे उधर गाड़ी वाहन ना लाएं? स्थानीय लोगों से अपील है कि सड़क पर कृपया पार्किंग ना करें और जो यातायात में बदलाव किया गया है वो मात्र 24 घंटे के लिए ही है। कल संध्या तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अनावश्यक मुख्य सड़कों का इस्तेमाल ना करें। आकस्मिक वाहनों को इसे छूट दी गई है, आकस्मिक वाहन जा सकते हैं, लेकिन स्थानीय के तौर पे हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको यथासंभव हम लोग सहयोग प्रदान करें। और कल दोपहर तक हम लोगों के साथ सहयोग करेंगे तो फिर सब कुछ सही ढंग से हो जाएगा। क्या कहेंगे, पहला साल बाबा गरीबनाथ में रहा, बहुत देखने को मिला कि आपने कवर अप किया है, कांवरियों को जल चढ़वाया, क्या कहेंगे? आज तीसरी सोमवारी थी सावन महीने की और बहुत अच्छा लगा। भक्तों के बीच हम लोग रहे और आज रात भर फिर जगने का प्लान है। तीसरा अतवार है जब हम लोग जग रहे हैं और एक तरीके से हम लोग भी सेवा करने का मौका मिला है इस नगरी में और भक्तों की सेवा करने का और बाबा को वो जो जल चढ़ाना था लोगों को, उसमें हमने मदद की अपने तरफ से जो भी हम लोग कोशिश कर सकते थे और बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ निकाला। कांवरियों के जल से सर खुद गीले हो गए हैं पूरे। ये तो बाबा का आशीर्वाद है जो हम लोग को मिल रहा है। कितनी संख्या सर आकलन अगर लगाया? 7-8 लाख कम से कम भीड़ है।